हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में दो ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका मार्केट कैप आपको स्मॉल लग सकता है, लेकिन कंपनीज़ के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स अभी पके पकाए खड़े हैं। सो चलिए बात करते हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि खाली नाम जानने से आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप चाहें तो सीधे नाम जान करके भी निकल सकते हैं इस वीडियो से, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, आपको उसके पीछे का लॉजिक समझना चाहिए। जब आप स्टडी करके स्टॉक्स को लेंगे तब आप उन स्टॉक्स में बने रहेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ नाम सुन करके चले जाएंगे तो आप जब भी ये स्टॉक थोड़ा बहुत गिरेगा आप घबरा जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टॉक की, अंबर एंटरप्राइजेस। अब अंबर एंटरप्राइजेस क्या करता है दोस्तों? अंबर एंटरप्राइजेस करता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये एसीज की, मेनली एसीज की करता है, बाकी वॉशिंग मशीन वगैरह की भी करता है, लेकिन जो प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स है इनका वो है एसीज की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब वोल्टास जो है, वोल्टास तो अपना ब्रांड बेचता है, लेकिन अंबर एंटरप्राइजेस दूसरे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे कि डिक्सॉन करता है, डिक्सॉन टीवीज वगैरह के लिए, मोबाइल फोन्स वगैरह के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, वैसे अंबर एंटरप्राइजेस एसीज की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब अगर इसके मार्केट कैप के बारे में बात करें, मार्केट कैप है 7000 करोड़ की मार्केट कैप है। इतने शानदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी के 7000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप सेक्टर की पी को देखें, 111 की सेक्टर की पी है और ये अभी 55 की पी पे चल रहा है। और ये 55 की पी पे इसीलिए दिख रहा है दोस्तों आपको, क्योंकि ये स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो गया है अपने हाई से। अगर आप इसको डबल कर देंगे, अगर इसके प्राइस को डबल कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट 111 की पी के आसपास ही चला जाएगा। और इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को पिक किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जितनी गिरावट होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अभी रिजल्ट्स भी आए हैं, रिजल्ट्स तो वैसे ही आए हैं जैसे कि पूरे सेक्टर के आए हैं, जिसमें थोड़ा सा फॉल आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखेगा प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बट मेरे हिसाब से इसमें जो सारी गिरावट थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। पी बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे आ गया है। अगर इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, डिविडेंड तो 0% है, लेकिन अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, एक महीने में स्टॉक 7% नीचे है। अगर आप पिछले एक महीने में मार्केट को देखेंगे तो मार्केट पिछले 15 दिन से तो लगातार भाग रही है और मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने सारे जो लॉसेज हैं उनको रिकवर कर लिया है। लेकिन इस स्टॉक में अभी तक कोई रिकवरी नहीं आई है एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि इसमें रिकवरी आ सकती है। एक साल के बारे में बात करते हैं। एक साल में 22% का फॉल है। हाई देखिए 4000 का और लो लगाया है 2040 का। अभी चल रहा है स्टॉक 2270 पे। और ये जो इतना बड़ा फॉल दिख रहा है आपको, ये इसलिए दिख रहा है, चलिए इस क्वार्टर में तो पूरी की पूरी मार्केट भी गिरी थी, स्टॉक्स भी गिरे थे, लेकिन मार्केट ने तो रिकवरी कर ली है, इस स्टॉक ने अभी तक रिकवरी नहीं करी है। 5 साल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 5 साल में आपको 83% के रिटर्न्स दिए हैं। नो डाउट दोस्तों, 5 साल में 83% के रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस स्टॉक में अभी रिसेंटली 50% से ज़्यादा का फॉल हुआ है, 50% के आसपास का फॉल हुआ है। अगर आप इसके लोज और हाईज को देखेंगे, चलिए ये तो 5 साल का लो और हाई है, लेकिन मैंने पीछे आपको एक साल में दिखाया था। लो और हाई में पूरा का पूरा 50% का डिफरेंस था। सो ये स्टॉक ऑलरेडी आधा हो चुका है और वो सारे फैक्टर्स जो नेगेटिव फैक्टर्स थे वो ऑलरेडी इसके प्राइस में फैक्टर इन हो चुके हैं। मार्केट ने ऑलरेडी रिकवरी स्टार्ट कर दी है और इस स्टॉक में रिकवरी आना अभी बाकी है और ये रिकवरी कभी भी इसमें आ सकती है। स्मॉल कैप में जब भी थोड़ी सी भी बाइंग होना स्टार्ट होगी, आई थिंक दिस स्टॉक कैन बी पिक्ड अप बाय बिग प्लेयर्स एनी टाइम सून। अदरवाइज अगर आप इसके रिटर्न्स देखते हैं, अगर आप इसके प्राइस को डबल करके देखेंगे तो ये आपको रिटर्न्स 200-300% के दिखेंगे, जो कि बहुत ही शानदार हैं अगर 5 साल में आपको कोई कंपनी इतने रिटर्न्स देती है। अब ऑब्वियसली दिस इज टू फार फेस्ट कि मैं इसके प्राइस को डबल करके बता रहा हूं, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी इस फिगर पे नहीं जाना होता है कि 5 साल में सिर्फ 82% के रिटर्न्स दिए हैं तो ये स्टॉक खराब हो गया है। आपको देखनी पड़ती है होलिस्टिक पिक्चर। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे होलिस्टिक पिक्चर दिखाऊंगा, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था आई थिंक 2017-2018 के अराउंड, और उसके बाद ये मैंने वीकली कैंडल लगा रखी है। उसके बाद ये आपकी इसकी लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, बहुत ही शानदार ट्रेजेक्ट्री थी। अब ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 1000 से 4000 हो गया था, तो इसीलिए जब मार्केट में थोड़ा सा पैनिक का माहौल हुआ, मार्केट में जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो इसमें फॉल भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट आया। ये होता है स्टॉक्स के साथ, जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा तेजी से भागते हैं, उनमें फॉल भी बहुत तेजी से आता है। लेकिन अब वो सारी चीजें सबसाइड हो रही हैं, इनपुट कॉस्ट नीचे आ रही हैं, रॉ मटेरियल के कॉस्ट नीचे आ रही हैं, मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी चालू हो गई है, तो इसका फायदा भी इस स्टॉक को मिलेगा सूनर और लेटर। हो सकता है कल नहीं मिले, परसों नहीं मिले, एक हफ्ते नहीं मिले, लेकिन सूनर और लेटर इसको इसका फायदा मिलेगा। चलिए इस चार्ट में थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अगर मैं वनडे की आपको कैंडल दिखाऊं तो ये देखिए, ये स्टॉक 4000 से गिर गिर के पहुंच गया था 2000 और अभी 2200 के आसपास चल रहा है। और ये आपको दिख रहा होगा अभी इस स्टॉक में स्टेबिलिटी आ गई है। जो फॉल है वो पिछले 2-3 महीनों से बंद हो गया है, सिर्फ एक रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है। अब अगर ऐसे नीचे जाकर के ये कंसोलिडेशन लेवल चल रहा है किसी ऐसे स्टॉक में जो पीछे बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्री
के साथ चल रहा था। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। और उसके साथ अगर आप मार्केट के बुलिश मोमेंटम को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो यहां से आपको क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि एटलीस्ट मुझे ये पता चलता है कि ये स्टॉक फिलहाल पका पकाया खड़ा है और आई थिंक यहां से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। सो गाइज मैं इस स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्टेड हूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा भाग नहीं जाता है या बहुत ज़्यादा गिर नहीं जाता है, अगर इसी रेंज के आसपास मुझे मिलता है तो मैं इसमें पोजीशन बनाने की, कुछ ना कुछ पोजीशन बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मैं आपके साथ वीडियोज़ में वही शेयर करता हूं जो मैं खुद करता होता हूं। मैं आपको कोई टिप, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। इसको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन ना समझा जाए, इसको बिल्कुल भी कोई टिप ना समझा जाए। मैं आपके साथ एक थॉट प्रोसेस शेयर करता हूं और अपनी थिंकिंग शेयर करने की कोशिश करता हूं। चलिए हम अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अगला स्टॉक है CDSL। ये भी एक स्मॉल कैप टू मिड कैप के बीच की कंपनी है। 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है। CDSL का बिजनेस क्या है? CDSL आपको डिपॉजिटरी वाली जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप कभी भी कोई इक्विटी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो आपके डिपॉजिटरी में सेव होता है और वो डिपॉजिटरी का काम करता है कौन है? CDSL करता है। इसीलिए आपको DP चार्जेस देने पड़ते हैं जब आप स्टॉक को बेचते हैं, 15-16 रुपए प्लस GST समथिंग लाइक दैट। तो वो जो आप पैसे देते हैं वो जाते हैं CDSL को, या हो सकता है NSDL को भी जाते हो, क्योंकि दो रिपोजिटरी हैं। डुओपोली बिजनेस है तो इनका रेवेन्यू का सोर्स वही है, प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स वही है। बाकी इनके थोड़े से और भी दूसरे सेगमेंट से रेवेन्यू आता है। अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, 1.25% की डिविडेंड यील्ड है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्रीज नहीं रखनी है, इनको कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं सेटअप करना है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। इसमें जो प्राइमरी कॉस्ट होती है वो एम्प्लॉय कॉस्ट ही होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर टेक बेस्ड काम हो रहा है। अगर आप इसके बाद सेक्टर की पीई को देखें, सेक्टर की पीई 39 है और अभी इसकी पीई चल रही है 41 की। यस, ये थोड़ा सा स्टॉक महंगा चलता है क्योंकि हाई ग्रोथ स्टॉक है। इसने पीछे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पैसा बना करके दिया है, इसलिए पीई आपको थोड़ी सी सेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ी हाई लग सकती है। लेकिन स्टॉक बहुत ही शानदार है। अगर हम पिछले एक महीने के बारे में बात करें, 6% ऑलरेडी भाग गया है, क्योंकि मार्केट भी भाग रही थी तो मार्केट के साथ ये पार्टिसिपेट कर रहा है। एक साल में आप देखेंगे 3% के रिटर्न्स हैं, एक साल में 3% के रिटर्न्स हैं। नेगेटिव रिटर्न्स हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे, CDSL के अभी रिजल्ट्स भी आए थे, CDSL के अभी रिजल्ट्स आए थे, उसमें थोड़ा सा इसमें YOY बेसिस पे भी फॉल है। अब YOY बेसिस पे इसीलिए फॉल है क्योंकि गाइस जैसा कि बाकी कंपनीज में आप जब YOY बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे तो लोअर बेस है, पिछले साल का सेम क्वार्टर लोअर बेस है, कोविड से अफेक्टेड था। लेकिन CDSL हो गया या ऐसे स्टॉक्स जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थे पिछले 2020 और 2021 में, उन स्टॉक्स को तो कोविड में फायदा हुआ था, तो उनके लिए YOY बेसिस पे कंपैरिजन जो है वो एक हायर बेस से हो रहा है। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये सारी चीजें तब पता होंगी जब आपको पता होगा कि कंपनी करती क्या है। अब क्योंकि इसका कंपैरिजन हायर बेस से हो रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर से, सो बाकी कंपनीज से इसका उल्टा होगा। बाकी कंपनीज में YOY बेसिस पे बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ दिख रही होगी, लेकिन CDSL में आपको YOY बेसिस पे थोड़ा सा फॉल नजर आ रहा है। और वो फॉल इस वजह से भी है क्योंकि जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स खुले हैं इस क्वार्टर में, वो पिछले साल सेम क्वार्टर से थोड़े से कम खुले हैं। और वो रीजन बहुत ही ऑब्वियस है। कोविड में, लॉकडाउन में सब लोगों ने स्टॉक मार्केट में आने की कोशिश करी, स्पेशली जब सब लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं मार्केट में, सारे के सारे स्टॉक्स डबल हो गए हैं, ऐसा यूफोरिया क्रिएट हो जाता है, तो बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन चीजों को देख करके आ जाते हैं। अब इस साल सेम क्वार्टर में क्या हुआ या पिछले 6 महीने में क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा खोया, बहुत सारे ट्रेडर्स ने पैसा खोया। सो इससे जो यूफोरिया क्रिएट हुआ है वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स खुलना थोड़ा सा कम हो गए हैं। जब यूफोरिया बहुत ही ग्रीन वाला होता है, बहुत ही बुलिश मोमेंटम वाला होता है, तब सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन 2020 एंड 2021। सो वहां पे इस वजह से आपको इसको फॉल दिख रहा है। अदरवाइज कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई डाउट नहीं है। अर्निंग विजिबिलिटी है, आपके पास ग्रोथ विजिबिलिटी है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, सारी चीजें CDSL के लिए आई थिंक अच्छी जा रही हैं। द ओनली कंसर्न यूज्ड टू बी वाज दिस स्टॉक यूज्ड टू ट्रेड एट हायर वैल्यूएशंस, जो कि अब थोड़े से मॉडरेट हो गए हैं। अगर हम 5 साल के रिटर्न्स के बारे में बात करें, 281% के रिटर्न्स हैं, इसका मतलब आपके पैसे को 4 गुना कर दिया है। गाइस काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जब 100% के रिटर्न्स होते हैं तो पैसा 2 गुना हो जाता है, जब 200% के रिटर्न्स होते हैं तो पैसा 3 गुना हो जाता है, तो जब 300% के रिटर्न्स होंगे तो पैसा 4 गुना हो जाएगा। काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने ये क्लियर कर दिया है। अब अगर CDSL के चार्ट पर नजर डालें तो ये थोड़ा सा मैंने जूम्ड आउट चार्ट निकाला है आपके लिए, जिससे कि मैं आपको होलिस्टिक पिक्चर दे सकूं। अब ये स्टॉक पहले बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करता था, ये देखिए 1000 से 1500 जाने में इसने 1 महीना भी नहीं लगाया। लेकिन जब कोई स्टॉक इस तरीके से जाएगा और अगर उसमें कोई नेगेटिव न्यूज आएगी या मार्केट में गिरावट होगी तो वो गिरेगा भी इस तरीके से, तो ये स्टॉक गिरा भी। उसके बाद इसने धीरे धीरे सस्टेनेबल रैली दिखाना शुरू किया और उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, पिछले 6 महीने से मार्केट गिर रही है, तो ये स्टॉक भी धीरे धीरे गिर रहा था और
और स्पेशली यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। और पिछले 1-2 क्वार्टर से रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है द वर्स्ट इज बिहाइंड दिस स्टॉक। और अब अगर इसमें थोड़ा सा जूम इन करेंगे आप, तो आपको नजर आएगा कि जैसे जैसे मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, मार्केट ने तो ऑलमोस्ट अपनी सारी रिकवरी कर ली है, क्योंकि मार्केट का हाई है 18,600 के आसपास और मार्केट अभी चल रही है 17,700 के आसपास, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस बचा नहीं है। लेकिन CDSL में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्टॉक गिर चुका है। 1600-1700 लेवल से अभी स्टॉक 1200 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे आपको 33% के आसपास का डिस्काउंट नजर आ रहा है। सेम अंबर एंटरप्राइजेज में भी आपको 30% के आसपास का डिस्काउंट नजर आ रहा था। तो मार्केट में जो डिस्काउंट है अब वो हार्डली 6-7% का बचा है, लेकिन इन स्टॉक्स में 33% का डिस्काउंट बचा है। और अगर आप इसके पिछले कुछ टाइम का चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत ही धीरे धीरे रैली दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई स्टॉक इस तरीके से भागता है ना, रोज अपर सर्किट या एक ही महीने में 50%, वहां पे कंफर्ट लेवल भी नहीं आता है और वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि वो स्टॉक गिर सकता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, इसका मतलब उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है धीरे धीरे और वो आगे एक सस्टेनेबल रैली दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो ये सारी चीजें आपको एक होलिस्टिक वे में देखनी चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये स्टॉक अपने एक अच्छी खासी रैली दिखाने की तैयारी कर रहा है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अभी ये अगर अपने 1200 के लेवल्स को सस्टेन कर लेता है, इससे ऊपर जाना जैसे ही स्टार्ट करेगा, इसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अब लेकिन हम शॉर्ट टर्म की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। सो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक शानदार है मेरे हिसाब से। अभी जो प्राइस चल रहा है वो भी बहुत शानदार है, बिल्कुल पका पकाया खड़ा है ये स्टॉक यहाँ पे। पका पकाया का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि अगर आप यहाँ से लेंगे तो हर दिन आपको 5% 10% रिटर्न देना तुरंत स्टार्ट कर देगा। हो सकता है उसके बाद 1-2% का फॉल आ जाए, लेकिन उससे आपको डरना नहीं होता है। 1-2% स्टॉक आपके लेने के बाद भी गिर सकता है, लेकिन अगर आपने सोच समझ के बिजनेस मॉडल को पढ़ करके फंडामेंटल्स को देख करके किसी स्टॉक को लिया है, तो आपको इन सारी चीजों से डरना नहीं होता है। चलिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक यहाँ पे पका पकाया खड़ा है। अब अगर ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगी, क्योंकि अभी मंडे को छुट्टी है मार्केट की, ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगी, अगर ये 1200 से नीचे चला जाता है तो मैं इसमें वेट करूंगा कि ये स्टॉक 1200 को क्रॉस करके आए, तभी मैं इसमें एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। और अगर ये 1200 के ऊपर ही रहता है ट्यूसडे को, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ पोजीशन बनाने की जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे ये स्टॉक बिल्कुल पका पकाया नजर आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी ये दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई टिप नहीं है। आपको अपनी एनालिसिस करनी चाहिए, आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, और आपको अगर ये स्टॉक पसंद है तभी आपको इसमें कोई भी पोजीशन बनानी चाहिए। किसी के कहने से कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। मैंने आपके साथ शेयर किया अपना पर्सनल ओपिनियन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।